मेरे पापा कहाँ हैं माँ? अचानक यह सवाल सुनकर किरण हैरान रह गई। तभी शालू ने फिर अपना सवाल दोहरा दिया, मेरे पापा कहाँ हैं? घबराई किरण ने बेटी को गोद में उठाकर चूम लिया। तुम्हारे पापा विदेश गए हैं। कहते हुए किरण का गला भर आया, आंखें भीग गईं। विदेश क्या होता है माँ? शालू ने छोटा सा सवाल कर दिया तो किरण के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने शालू को कसकर भींच लिया और भारी मन से जवाब दिया, विदेश मतलब बहुत दूर। वहां से तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे। और फ्रॉक भी? हाँ बेटी हाँ, सब कुछ। अब सो जाओ। किरण की आंखें छलछला आईं। अब बताऊंगी उमा और विक्की को। कहते थे कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं। शालू हंसते हुए बोली। किरण चौंक उठी। क्या कहा शालू? वे सब गंदे बच्चे हैं, उनके साथ मत खेला करो। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है। वह हड़बड़ा गई। शालू कुछ न समझ सकी। बेटी ने दिल के जख्म कुरेद दिए थे। किरण उसे गोदी में चिपकाए देर रात तक रोती रही। जब से दीपक गुम हुआ था, किरण पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बेसहारा जिंदगी, वह भी एक औरत की। गुजर बसर करने के लिए उसे कई घरों में काम करना पड़ता। पड़ोस के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में स्कूल जाते तो शालू भी जिद करती। मां की मजबूरियों से बेखबर वह कहती, तुम बहुत कंजूस हो मां, मुझे भी मीरा की तरह कपड़े ला दो, मैं भी जाऊंगी स्कूल। हाँ ला देंगे बेटी, कहकर किरण अपनी बेबसी पर आंसू बहा देती। शालू न जाने कितने सवाल करती, पर किरण कोई झूठा सा बहाना बनाकर टाल देती। अब उसका बर्ताव भी कुछ चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था। वह कभी कभी शालू की पिटाई भी कर देती। पछतावा भी होता, रो भी लेती। वह जिंदगी से ऊब चुकी थी, लेकिन फिर भी जीना था शालू की खातिर। समय गुजरता गया। शालू 5 साल की हो गई। दीपक को गए हुए भी 5 साल हो गए थे। आज शादी की सालगिरह है। सोचकर किरण उदास हो गई। आज के दिन ही तो किरण की जिंदगी में वह हादसा हुआ था, एक भयानक हादसा। लेकिन उसका कसूर भी तो कुछ नहीं था। किरण का पति दीपक बहुत ज्यादा शराब पीता था। उसने समझाया था कि शराब बुरी चीज है, इसने लाखों घर बर्बाद कर दिए हैं, इसे छोड़ सको तो छोड़ दो। यही तो वह कहती थी, कभी दबाव तो नहीं डाला। उस दिन भी जब दीपक आया तो नशे में चूर था। किरण ने पूछा, साड़ी नहीं लाए क्या? भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तब दीपक ने बेहयाई से हंसते हुए बोतल सामने रख दी। ले, आज मेरे साथ तू भी पी, अंग्रेजी शराब है। तब किरण को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने इतना ही कहा, आप थोड़ी सी पी लीजिए, पर मुझे मजबूर मत कीजिए। मुझे इस जहर से सख्त नफरत है। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो गनीमत थी। दीपक ने बोतल मुंह से लगा ली और घटाघट पीते हुए आधी से ज्यादा खाली कर दी। फिर लड़खड़ाते हुए किरण का हाथ पकड़कर वह बोला, रानी, जब तक दारू जिंदा है तुम्हारा आदमी मरने वाला नहीं। अरे ये दारू नहीं, अमृत है, अमृत। तुम बेकार के ढकोसले में पड़ी हो, लो थोड़ी पीकर देखो। फिर दीपक ने जबरदस्ती किरण को पिलानी चाही। वह इनकार करती रही। तब उसने जबरदस्ती बोतल उसके मुंह से लगा दी तो वह तिलमिला उठी। उसे भी गुस्सा आ गया। बोतल छीन कर फेंकी तो वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई और इसी के साथ उसकी दुनिया भी बिखर गई। दीपक ने किरण को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। होश में आने पर पता चला कि दीपक कहीं चला गया है। उस समय शालू पेट में थी। वह रोती चिल्लाती इधर उधर भागी। पति को बहुत खोजा। मोहल्ले वाले भी दौड़े, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह जो गया तो चला ही गया। शाम होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण ने धीरे से पूछा, कौन है? और उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। शालू आंगन में खेल रही थी। किरण ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने देखा तो मानो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। बदन थर थर कांपने लगा। अचानक ही मुंह से चीख निकल पड़ी, शालू, तेरे पापा आए। और वह बेहोश होकर धड़ाम से गिर गई। शायद इतनी बड़ी खुशी को उसका कमजोर शरीर बर्दाश्त न कर सका। दीपक सामने सिर झुकाए खड़ा था। शालू हक्की बक्की सी दौड़ी आई। वह कभी दीपक की ओर देखती तो कभी जमीन पर पड़ी मां की ओर। तभी शालू रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग आ गए। किरण के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो होश आया। फिर भी संभलने में उसे काफी समय लगा।
वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। तरह तरह के सवाल जवाब होते रहे। रात काफी हो चली थी। हालचाल पूछने वाले लोग जा चुके थे। अब घर में 3 जने थे, किरण, दीपक और शालू। सभी चुप थे, जैसे उनके पास अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। फिर किरण ने भरे गले से पूछा, ठीक तो हो? हां, दीपक ने उदासी भरी आवाज में कहा। आज हमारी याद। किरण से पूरा वाक्य न बोला गया, गला भर आया। दीपक ने गौर, शर्म और अफसोस भरी आवाज में कहा, पहले मुझे माफ कर दो। वैसे मैं माफी मांगने के लायक नहीं, फिर भी अगर हो सके। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बस यही बता दो कि कहां रहे, कैसे रहे, किसी परेशानी में तो नहीं थे। दीपक कुछ देर खामोश रहा, छत की तरफ देखा जैसे वह कुछ पढ़ रहा हो। फिर धीरे धीरे वह बताने लगा, मैं उसी दिन रात की गाड़ी से कोलकाता चला गया। वहां मेरा एक दोस्त रहता था, उसी की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगा। वहां जल्दी ही मुझे एक दूसरा साथी मिल गया। उसका नाम था महेंद्र। बिल्कुल अकेला, नंबर 1 का पियक्कड़। फिर क्या था, हर शाम को महफिल जमती, कभी मेरे कमरे पर तो कभी महेंद्र के घर पर। वह टैक्सी ड्राइवर था। हम दोनों इतना घुल मिल गए कि एक दूसरे के बिना चैन न पड़ता। मैं अपने आप को आजाद परिंदा समझता, जिसे न किसी चीज की कमी थी न कोई परवाह। इसी झूठी मौज मस्ती और शराबखोरी के अंधेरे कुएं में जिंदगी के 5 कीमती साल कब डूब गए पता नहीं चला। शायद यह अंधेरा कभी खत्म न होता अगर महेंद्र गुवाहाटी न चला गया होता। दीपक कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर आगे बोला, महेंद्र के जाने से मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई। शराब जो मेरे साथ थी। तकरीबन 2 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि महेंद्र आ गया है। मैं तुरंत काम से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने चल दिया। रास्ते में मैंने एक बोतल खरीद ली। सोचा, काफी दिनों बाद मेरा दोस्त आया है, आज जमकर पिएंगे। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो महेंद्र सामने खड़ा था। हाथ मिलाते हुए वह बोला, तुम आ गए, अच्छा ही हुआ। मैं खुद आने वाला था। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज दी। मैं भीतर गया तो देखा कि बैठक वाला कमरा बहुत करीने से और खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि महेंद्र ने हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, बोलो, चाय चलेगी या शरबत? मुझे उसकी यह बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने खींच कर कहा, आज तुझे क्या हो गया है महेंद्र? इतने दिनों बाद मिला है और पूछता है चाय चलेगी या शरबत? अरे देख, तेरे वास्ते मैं खुद लेकर आया हूं। फटाफट 2 गिलास ले आ। महेंद्र ने मुंह फेरते हुए कहा, इसे थैले में रख लो, मैंने पीना छोड़ दिया है। मैं हैरान रह गया, कानों पर भरोसा नहीं हुआ। सोचा, कहीं महेंद्र मजाक तो नहीं कर रहा। तभी उसने आवाज दी, आसमा, एक प्लेट में मीठा दे जाओ। मैं चौंक उठा और पूछा, यह आसमा कौन है? महेंद्र हंस दिया। वह जवाब देता, इससे पहले एक 5-6 साल की लड़की फुदकती हुई आई और महेंद्र की गर्दन में झूल गई। महेंद्र ने उसे गोदी में उठाकर चूम लिया और बोला, मिनी, तुमने चाचा जी को नमस्ते नहीं की, चलो नमस्ते करो। बच्ची ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने नमस्ते का जवाब तो दे दिया, लेकिन मन और भी उलझ गया। महेंद्र ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, दीपक, मैंने शादी कर ली है। आसमा मेरी बीवी का नाम है और यह है मेरी बेटी मिनी। तभी आसमा एक ट्रे में कुछ मीठा लेकर आ गई। 30-32 साल की उम्र, सांवला, छरहरा बदन, काफी सुंदर लग रही थी। महेंद्र ने कहा, आसमा, यह है मेरा जिगरी दोस्त दीपक। आसमा ने नमस्ते की और अंदर चली गई। मैंने महेंद्र को शादी की बधाई दी, लेकिन बहुत से सवाल अब भी दिमाग में थे। आखिर पूछ ही लिया, कहां से की शादी, ये सब चक्कर क्या है? महेंद्र बोला, अरे मैं तो कब से एक जीवन साथी की तलाश में था। अकेले आदमी की भी कोई जिंदगी होती है। जब मैं गुवाहाटी गया, वहीं आसमा से मुलाकात हो गई। बेचारी गरीब विधवा थी, इसे भी कोई सहारा चाहिए था और मुझे भी। फिर क्या था, हम दोनों ने शादी कर ली। आसमा को भी सहारा मिल गया और मुझे पत्नी मिल गई, साथ ही एक खिलौना भी मिला। यह कहकर उसने मिनी के गालों को चूम लिया। देखो, अब मैं कितना खुश हूं। मेरी जिंदगी में इस सूने घर में जैसे बाहर आ गई है। महेंद्र ने मस्ती में भरकर कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मैं अंदर तक कांप गया। फिर भी बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, तब तो अब तुमसे ही पीऊंगा। बड़े छुपे रुस्तम निकले गुरु। वह बोला, नहीं,
मैंने शराब का नाम लेना ही छोड़ दिया है। मेरी और तुम्हारी दोस्ती अब सिर्फ इसी बात पर कायम रह सकती है कि तुम कभी मेरे सामने इस जहर का नाम भी मत लेना। मैं नहीं चाहता कि यह जहरीला पानी मेरे परिवार को तबाह कर दे। मेरी पत्नी भी तो इससे बहुत नफरत करती है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, दीपक, मैं अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब का झूठा सहारा लेता था। यही आदमी की सबसे बड़ी भूल होती है। वैसे इतनी बड़ी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। हो सके तो तुम भी शराब से तलाक लेकर कहीं घर बसा लो। मैंने गुस्से में कहा, महेंद्र, तुम्हारी गृहस्थी तुमको मुबारक। मैं आजाद पंछी की तरह जिंदगी बिताने में भरोसा रखता हूं, पिंजरे में कैद रहकर नहीं। मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपदेश। मैं उठकर चल दिया। पता नहीं क्यों मेरे पैर कांप रहे थे। तभी महेंद्र का कहकहा गूंजा, जाते हो तो जाओ, पर एक बात याद रखना, आजाद पंछी भी परिवार बसाने के लिए तड़पता है और फड़फड़ाता रहता है। इतना कहकर दीपक खामोश हो गया। शालू हैरानी से दोनों की ओर देख रही थी। किरण बुत की तरह बैठी सुन रही थी। वह धीरे से बोली, फिर क्या हुआ? दीपक भीगी आवाज में बोला, फिर क्या था? मेरे दिल में हाहाकार मच गया कि महेंद्र एक विधवा औरत से शादी करके दूसरे की बच्ची को पालते हुए कितना खुश है। उसने परिवार बसाकर शराब छोड़ दी, लेकिन मैंने शराब के लिए परिवार छोड़ दिया था, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया। मुझे अपनी इस बच्ची के लिए भी मोह नहीं जागा जिसका मुंह भी नहीं देखा था। मैं नफरत और अपमान की आग में जलने लगा। बार बार खुद को धिक्कारा, दीपक, तूने अपनी पत्नी को कहां बेसहारा बनाकर छोड़ दिया? तू जालिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है तू। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कहते कहते दीपक की आंखों से आंसू बह चले। वह कुछ रुककर आगे बोला, मैंने बोतल निकालकर गंदे नाले में फेंक दी। मुझे घर की याद ने आ घेरा। सोचने लगा कि पता नहीं तुम कहां होगी, किस हाल में होगी, हालात ने तुम्हें क्या बना दिया होगा। इन्हीं ख्यालों ने मन को बेचैन कर दिया। अब किरण भी रो पड़ी। कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए वह बोली, फिर क्या हुआ? मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सामान बांधा और स्टेशन पर जा पहुंचा। मालिक के पास रुपए बाकी थे, वह भी लेने नहीं गया। मन करता था कोई मुझे उड़ाकर पल भर में मेरे घर पहुंचा दे। रात 11 बजे गाड़ी आई। एक एक पल मुझे सालों जैसा मालूम हो रहा था। रात भर के सफर के बाद गाड़ी यहां पहुंचने वाली थी। सुबह हो गई थी। रेल की पटरियों के किनारे टेलीफोन के खंभों पर बैठे परिंदे कुनकुनी धूप का मजा ले रहे थे। कुछ आसमान में उड़ रहे थे। परिंदों का एक जोड़ा अपने नन्हे बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। देखकर मन भर आया। तभी स्टेशन आ गया और धीरे धीरे गाड़ी रुक गई। दीपक चुप हो गया था। उसने शालू को अपनी गोद में खींच लिया। शालू धीरे से बोली, पापा, अब कहीं मत जाना। दीपक ने शालू का मुंह चूम लिया। अब भला मैं अपनी रानी बेटी को छोड़कर कहां जाऊंगा? एक टैक्सी खरीदूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, खूब अच्छी अच्छी चीजें लाया करूंगा तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें और तुम्हारी मां को टैक्सी में बैठाकर सारा शहर घुमाया करूंगा। और नानी के घर भी चलेंगे, शालू ने चहकते हुए कहा। हां, सुनो किरण, झोले में मिठाई है, तुम भी खा लो और हमारी बेटी को भी दे दो। किरण उठते हुए बोली, आज हमारी शादी की सालगिरह है, सब तैयार हो जाओ, बाजार घूमने चलेंगे। हां हां, क्यों नहीं, चलो शालू बेटी, फौरन तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें बहुत से खिलौने लेकर देंगे, फिर तुम्हारी मां को एक नई साड़ी और। दीपक खुश होकर बोला, बस बस, बहुत हो गया, आज के लिए इतनी खरीदारी ही काफी है, ज्यादा खुशी हजम करना मुश्किल हो जाएगा। किरण ने हंसते हुए कहा और कपड़े बदलने के लिए भीतर चली गई।